हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक्टिव की क्लासेस में। मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन सर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का क्लास हमारा क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 को डील करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो, 2, 3, 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 तक का अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन को डील हम लोग कर चुके हैं। जो लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, मेक श्योर आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां से पहले वीडियो को देखिए, तब आपको एक चेन समझ में आएगा क्वेश्चंस को डील करने का, कैसे हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करते हैं, है ना। हम लोग का पैटर्न अलग है, भले क्वेश्चन ही एक होगा, सॉल्यूशन एक आएगा, आंसर भी एक आएगा, लेकिन हम लोग का जो पैटर्न बोले तो हमारा जो तरीका है वो अलग है। चेन को समझिए, इसलिए पहले कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से क्वेश्चन है कि एक भूमि है, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, समझ लीजिए, ठीक है। कितना क्या उड़ रहा है? एक पतंग। मान के चलिए एक मान लेते हैं कि एक पतंग है, ये क्या है? पतंग है। बी और सी क्या है? एक भूमि है। ए भी क्या है? पतंग है। इसमें ए क्या है? सिर्फ पतंग है। ए को पतंग मानेंगे और यहाँ ए से लेकर बी यानी कि भूमि से लेकर पतंग के बीच की जो दूरी है वो आपकी दी गई है 60 मीटर। कितनी दी गई है? 60 मीटर। अब बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलिए अगर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर डोरी को यानी पतंग की डोरी को बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। झुकाव कितना है? 60 डिग्री। यह मान करके अगर मतलब हम लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर भूमि यानी कि जो डोरी है, डोरी में झुकाव नहीं है, मतलब पूरा अच्छे से तना हुआ है, अच्छे से तना हुआ है वो डोरी, है ना। मान के चलिए ये हमारा भूमि है, ये यहाँ से ऊंचाई समझ लेते हैं, ऐसे ये ऊंचाई से है, तो ऊंचाई को मान लेते हैं ये हमारा ऊंचाई है। अब ये ऊंचाई इधर से है, ऊंचाई अगर हमारा 60 मीटर है और ऐसे यहाँ पर भूमि के इस बिंदु पर अगर डोरी को हम लोग ने बांध दिया है तो ये ऐसे बनाएगा। तो यहाँ से इसमें डोरी और भूमि के बीच में बनने वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। अगर हम लोग ये मान ले कि डोरी को ऐसा बांधा गया है कि वो जरा सा भी ढील नहीं, ऐसे बांधा गया कि पूरा स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट डोरी की लंबाई कहते हैं। तो बताइए डोरी की लंबाई क्या होगी? बहुत इजी है, बात कर लेते हैं ना, जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं हल, और हम लोग पहले मानते हैं। माना क्या? ए एक पतंग है, क्या है? पतंग है। बी सी भूमि है, भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर कितना है? 60 मीटर, है ना। क्या है? अब बनाया गया कोण, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, उतना डिटेल हम लोग लिखने का कोई जरूरत नहीं है। थीटा मान लेते हैं ना, कितना है? 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। हम लोग इस लाइन वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, यानी एच, ये है पी। हम लोग को दिया क्या है? परपेंडिकुलर। याद क्या करना है? हाइपोटेनियस यानी विकर्ण। अब जरा बात करते हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P और H का बात आता है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। अब 6 अनुपात में याद कीजिए कि किसका बात होता है? P और H। तो याद कीजिए वो बात होता है साइन में। बात किसमें कर रहे हैं? कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज ए बी सी में किसका बात करेंगे? साइन का। थीटा बराबर हम लोग कितना मान चुके हैं? 60 डिग्री, है ना।
फॉर्मूला क्या होता है P/H, P की जगह पर क्या है AB, क्या मानेंगे AB, और H की जगह पर क्या है AC, तो क्या मानेंगे AC। अब जरा हमको कमेंट करके आप बताइए कि sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आप लोग को याद जरूर हो गया, क्योंकि हम लोग बार बार यही तो क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन ही उठ रहा है 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो याद जरूर हो गया होगा आप लोगों को जो रेगुलर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, या जो प्रीवियस चैप्टर में आपका जो सारणी में दिया हुआ है फॉर्मूला वो भी जो याद किए होंगे उनको भी याद होगा कि sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ए बी मेरा कितना दे दिया है 60, कितना दे दिया है 60, और AC हमें क्या करना है ज्ञात। अब जो रेगुलर है उनको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब AC को √3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा √3AC, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 जा 120 है ना। अब हम लोग ये भी जानते हैं, इधर ले लेते हैं, अब यहाँ AC को कॉमन रखते हैं तो √3 इधर मल्टीप्लाई में था, बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, सिंपल सी बात है ना। अब हम लोग ये भी जानते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो 120 आएगा है ना। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर बटे में √3 हो तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर रूट हो, सिर्फ √3 का बात नहीं होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि अगर बटे में कोई भी नंबर अगर आपका रूट में आ जाए तो याद रखिएगा उसी नंबर को सामने से एक बार मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से डिवाइड करना है। इससे AC है 120 है बाय √3 है, इसको कैसे करेंगे √3 से, सेम पैटर्न क्या करेंगे √3 से। अब जब 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 √3, और √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं जब रूट को रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, और दोनों में जो सेम नंबर होता है उसके बदले कौन आ जाता है एक सिंगल नंबर। अब जरा देखिए तो यहाँ पर कटने लायक कुछ है क्या है, देखिए तो 43 जा 120 कट गया, √3 तो कटेगा नहीं। अब हमारा क्या बच गया AC बराबर 40 √3 मीटर आ गया। अब हमारा हाइट निकल चुका, हाइट बोले तो पतंग में जो लगा डोर है, जिस बिंदु पे बांधा गया था उसकी डोरी हमें निकल चुकी है। हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पतंग की डोरी को क्या माने थे हम लोग AC बराबर कितना निकल गया 40 √3 किस में मीटर में, सान से लिखेंगे हम लोग क्या आंसर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर है हमारे क्लासेस में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, नहीं दिक्कत भी है तो हम हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मौका हम लोग दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या लगा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। थैंक यू वेरी मच।